एल&टी कंपनी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस रोड पर फिजिबल नहीं है एलिवेटेड रोड बनना। इस ड्राइंग को आप स्वयं देखो, ताराचंद जी भाई साहब स्वयं देखो। 15% लोगों को फायदा देने के लिए 85% लोगों को परेशान करना। उदयपुर पर्यटक नगरी डूबेगी। मैं आदरणीय कटारिया साहब के भी पैर पकड़ कर निवेदन करता हूँ, भाई साहब आप उदयपुर में आपने 50 साल तक उदयपुर में राजनीति की है, आप रग रग जानते हो। इस ड्राइंग को आप देखो, मेरे होटल को, मेरे रेस्टोरेंट को, मेरे ट्रैवल्स को, मेरे बिजनेस को कोई छीन नहीं सकता। गलत बात को स्वीकार नहीं करूंगा। ये मेरे गुरु ने, और आज गुरु पूर्णिमा, मेरे गुरु ने सिखाया। आज हम मिलते हैं उदयपुर की महापौर बालाजी सोनी से, जो काफ़ी उदयपुर में ज्वलंत मुद्दा चल रहा है एलिवेटेड रोड का। इसको लेके पहले जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी वर्तमान में विधायक के ताराचंद जी सोनी भी उन्होंने इस बात को लेकर कहा इसी कार्यकाल के अंदर ये एलिवेटेड रोड बनाएंगे। इस बात को लेकर अभी महापौर जी और विधायक जी ताराचंद जैन पूरे लगे हुए हैं कि साहब एलिवेटेड रोड बन के रहेगा, जो भी मुसीबत आएगी कठिनाइयाँ रास्ते में आ रही सब दूर करने को हाईकोर्ट के अंदर भी सारा इसको क्लियर करना। उसके बाद में अभी 2-3 दिन के अंदर एक सुबुगाहट हुई है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर इस चीज़ को नहीं चाहता है। इस मोड कोई सारी तकलीफें जो ट्राफिक वाले देंगे तो करके वापस ना हो जाए, और अगर उदयपुर के ट्रैफिक को या अतिक्रमण को व्यवस्थित कर दिया जाए तो शायद इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सोच रहे पब्लिक के अंदर जब वो आए तो बताया गया कि सर महापौर पार्टी से भी इसकी वजह से आगे बढ़ती है, वो भी व्यापार से के साथ में है और इस बोर्ड के साथ में वो भी नहीं चाहते कि सब मैं आपसे इसी बात को लेकर नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका और उदयपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमारे इस विषय पर चर्चा करने का मौका मिला। जैसा अभी आपने कहा कि विधायक ताराचंद जी जैन चाहते हैं, विधायक जी के चाहने नहीं चाहने से काम नहीं चलता। एलिवेटेड रोड सबसे पहले बनना चाहिए, हमने कभी नहीं कहा नहीं बनना चाहिए, लेकिन वह एलिवेटेड रोड वर्षों तक उदयपुर की जनता की आशाओं के विपरीत बनकर उदयपुर को नुकसान दे, ऐसा बनना चाहिए क्या? प्रश्न है। उदयपुर की भोली वाली सीधी जनता, उनको ये पता ही नहीं, उनको ये जुमला हाथ में दे दिया गया कि एलिवेटेड रोड से ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं धान मंडी में पैदा हुआ, शहर के जो 17 से 18 वार्ड स्मार्ट सिटी के हैं, उन लोगों को इस एलिवेटेड रोड से क्या फायदा होगा? नंबर 1, जो डीपीआर वर्तमान में बनी है, हमारे महापौर साहब निश्चित रूप से विद्वान व्यक्ति है और वो उस बात को समझते भी है, लेकिन मेरा महापौर जी से भी निवेदन था, मैंने बीच में भी कहा, आप इंजीनियर्स को बुलाओ, व्यापारियों को बुलाओ, सीनियर सिटीजनों के लोगों को बुलाओ और उन पर जो ड्राइंग बनी है उस पर चर्चा की। अगर ड्राइंग को सभी जने अप्रूवल करते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विरोध तो है ही नहीं, व्यापारियों का विरोध नहीं है। हमारा व्यापार बाधित होगा या नहीं? अश्विनी बाजार पर रोड उतारने से अश्विनी बाजार प्लस आगे वहां की जो जनता है, चांदपोल, हाथीपोल, चमनपुरा, बोरवाड़ी, वहां के लोग बस स्टैंड जाने के लिए कौन सा रास्ता चॉइस करेंगे? और नीचे जब 17 फीट का रास्ता बचेगा और उस दुकान के बाद बाहर में अगर 6 फीट का 5 फीट का स्कूटर खड़ा करेगा तो 12 फीट के रास्ते में क्या हमारे उदयपुर की जनता बस स्टैंड जा सकेगी क्या? विषय आप कोर्ट पे उतारने की बात कर रहे हो, कोर्ट पर नीचे 14-15 फीट का रास्ता बच रहा है। तो ये बहुत सारी तकनीकी जो कमियां हैं, जो मुझे लगती है, व्यापारियों को लगती है, चैम्बर के अध्यक्ष होने के नाते, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते लगती है, इसका समाधान अगर होता है और उदयपुर की शहर की जनता के हितकारी अगर एलिवेटेड रोड बनता है तो व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और फिर भी हमारे विधायक महोदय कहते हैं कि नहीं तो बनेगा ही। आप सत्ताधारी दल के नेता हो, निश्चित रूप से आप जो चाहोगे तो होगा।
मैं क्या कर सकता हूँ उसको? मैं तो पब्लिक को ये बता सकता हूँ कि मैंने कहा भाई ये कमियां हैं और ये सही है, बताना मेरा फर्ज है। कल बताऊं नहीं और वह ऐसी स्थिति में आ जाए कि व्यापार भी खत्म हो और जनता भी परेशान हो, तो फिर मैं किस बात का जनप्रतिनिधि? इसलिए मैंने इस बात को चैम्बर की मीटिंग में भी उठाया। चैम्बर में मैंने मीटिंग नहीं ली, हमारे उपाध्यक्ष शुक्ला जी साहब और हमारे दूसरे हमारे संगठन उपाध्यक्ष दिनेश जी चावत ने इस पर इनिशियली लिया और चर्चा करने के लिए व्यापारियों को बुलाया। आज सेवाश्रम पर फ्लाईओवर बना, लोगों ने स्वागत किया, लेकिन नीचे क्या स्थिति है आप जाकर देखो। कुमारों के भट्टे पर नीचे एक सरदार जी का रेस्टोरेंट चलता था, वहां क्यों लगती थी, लाइन लगते थे, वह शॉप बंद हो गई। एलिवेटेड रोड बनता है नीचे 100 फीट से ऊपर रोड हो। हमारे उदयपुर शहर में अधिकतम 70 फीट, कहीं पर 80 फीट भी नहीं है। 50 से 70 फीट की लंबाई पर आप एलिवेटेड रोड बनाना चाहते हो, बनाओ। प्रोजेक्ट 200 करोड़ की बजाय 400 करोड़ का करो, आवाज करो, लोगों को राहत दो। हमारी यही मांग है। 90 डिग्री के कर्व आ रहे हैं, एक्सीडेंट तो हो गई नहीं। अर्बन क्षेत्र में 90 डिग्री के कर्व तो IRC नॉर्म्स को अलाउ करते हैं। ये कहाँ का ज्ञान है, कहाँ की तकनीक है, मेरे समझ से परे है। इसलिए मैंने व्यापारियों और जनता की आवाज को उठाया है। जनता जागे तो बहुत बढ़िया, व्यापारी जागे तो बहुत बढ़िया, और जनता और व्यापारी नहीं जागे तो मैं भी एक व्यापारी का अंग हूँ। जो होना होगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, दुखद भोगेंगे, जो होगा जो कष्ट भोगेंगे। और तो क्या हो सकता है? जिस तरीके से पहले 408 करोड़ का खर्चा आ रहा था, 4 लेन था, 12 मीटर लेन, 12 मीटर लेन था, वो के हिसाब से देखो मैं जी, पहले भी हमने जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो NHAI है उसने 4 लेन की ड्राइंग बनाई और बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाई। 90 डिग्री के कर्व को उन्होंने काटा, लेकिन हमने कहा कि इसको उदयपुर की बजाय रेलवे स्टेशन पर ले जाओ। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, कुछ लोग जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं उदयपुर से बनेगा। हमने चर्चा करने की कोशिश भी की, लेकिन हमारी बात को तवज्जो नहीं दी गई। हम हाईकोर्ट गए, तो न्यायालय तो हमारे लिए सर्वे सर्वा होते ही है। तो न्यायालय ने हमारी बात को सुना और न्यायालय ने कहा NHAI को कि क्या कंप्रोमाइजर है क्या नियमों में। उन्होंने स्वीकार किया, हाँ साहब है। तो उन्होंने एक रोड कंस्ट्रक्शन एक कमिटी है, वो इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, हाईकोर्ट ने कहा वहां से परमिशन लेके आ जाओ। उन्होंने स्वयं ने अपने आप को विड्रॉ कर दिया। राज्य सरकार ने L&D कंपनी को इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए सर्वे करने का निर्देश दिया, जिसमें 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ। L&D कंपनी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस रोड पर फिजिबल नहीं है एलिवेटेड रोड बनना। अहमदाबाद की एक एजेंसी ने कहा कि इस रोड पर फिजिबल नहीं है बनना। अब आप 50 लाख रुपए की DPR बना कर और सिर्फ उस एजेंसी को ये प्रेशर करो कि नहीं है तो बनाना ही है, तो बना। हमारा कोई विरोध नहीं है और व्यक्तिगत रूप से मेरा तो विरोध है ही नहीं। लेकिन हाँ, मुझे ये भी पता है गंजी कि मेरे बोलने से मुझे कितना नुकसान होगा, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरे होटल को, मेरे रेस्टोरेंट को, मेरे ट्रैवल्स को, मेरे बिजनेस को कोई छीन नहीं सकता। जो सत्य बात है, जो सत्य बात है, उसको मैं व्यापारियों के हित में और उदयपुर की जनता के हित में करूंगा। जनता का प्रतिनिधि पार्टी ने टिकट देकर आपको बनाया है, वो इसीलिए बनाया कि सही बात को रखो। अब इसमें कोई व्यक्ति अगर नाराज होते हैं तो उनकी इच्छा, मैं उनको भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, जिसमें भले ही कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पैर पकड़ता हूँ, इस ड्राइंग को आप स्वयं देखो, ताराचंद जी भाई साहब स्वयं देखो, कुछ बुद्धिजीवी लोगों को साथ में बिठाकर देखो, इंजीनियर्स को बिठाकर देखो। जिद्दपना मत करो। जिद्दपने से आप तो 4 साल बाद शायद विधायक रहे नहीं रहे, लेकिन हमारे उदयपुर की महान जनता यहीं पर रहेगी और उदयपुर की जनता को खामियाजा न भुगतना पड़े, इसके लिए चर्चा करो। चर्चे में
चर्चा में अगर मान लो तकनीकी कमियां हैं तो उसका कमी को पूरा करो और फिर एलिवेटेड रोड बनाओ। अब सभी लोग कहते हैं कि एलिवेटेड सब जगह बना हुआ है। अरे भाई दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, बेंगलोर जाओ, वहां पर 100 फीट से नीचे रोड होता है, वहां ऊपर एलिवेटेड बनता है। और आपकी डीपीआर बोल रही है कि 30% लोगों को फायदा होगा। मेरा कहना है कि 15% लोगों को फायदा होगा। 15% लोगों को फायदा देने के लिए 85% लोगों को परेशान करना, ये क्या वाजिब है? ये कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से राज्य सरकार ने डीपीआर में 5 करोड़ दिया और 58 करोड़ रोड जगह 75 करोड़ आपकी निगम दे रही, यूडीए दे रहा है आपका। उदयपुर की जनता को पता ही नहीं है अभी तक कहाँ दे रहा है, कहाँ चर्चा हो। 5 करोड़ रुपए के डीपीआर की स्वीकृति हमारी उप मुख्यमंत्री जी ने बजट में की। डीपीआर तो बन चुकी है, वो डीपीआर में 5 करोड़ रुपए लगता ही नहीं है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि ने शायद सही ढंग से कन्विंसिंग नहीं की, इसलिए पूरे राजस्थान में इस तरह का माहौल उड़ाया। डीपीआर तो बन गई ना मेरे भाई, डीपीआर तो बन गई है। डीपीआर को लेकर हाईकोर्ट गए, डीपीआर तो तैयार है ना। डीपीआर कितनी बार बन चुकी है इसकी? और तो यही तो बात आप मेरे से पूछ रहे हो, जो बार बार बना रहे हो उनसे पूछो कि बार बार डीपीआर क्यों बना रहे हो। अब आप तो जमीन को क्यों नहीं कर रहे? अब आप अगर मान लो जिस जगह में बैठा हूं उसके पास में अगर 90 डिग्री का कर्व आ रहा है और उस बिल्डिंग को हमारे को अगर 5 करोड़ रुपए में खरीदनी है तो खरीदो, हमारा ये कहना है। आप व्यक्ति को अगर मान लो नोटिस दोगे, आपने सोच लिया, हमारे कलेक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने शक्तिनगर का रोड खोलने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। वो रोड अभी चालू नहीं हुआ है, वह रोड अगर चल जाएगा मेवाड़ मोटर से सीधा शक्तिनगर तो ट्रैफिक का दबाव सूरजपुर में कम होगा कि होगा? 50%। आप कह रहे हो ना। हमने डेलीगेट को छोड़ा करने के लिए कोशिश की और हुई कोशिश कामयाब। आज वर्तमान में वहां जाम लग रहा है क्या? आप किसी भी शहर में जाओगे नहीं, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत जाम तो लगेगा, लेकिन हर जाम का रास्ता एलिवेटेड नहीं होता है। हमारा सूरजपुर चौराया, हमारा उदयपुर चौराया, बस स्टैंड चेंज करोगे क्या? बस कहाँ से जाएगी? नीचे से। वो बस अगर मान लो नीचे से निकल कर अगर उस बस को घुमाव कर भी अगर मान लो चेटे सर्कल जाना है तो कहाँ से जाएगी? कोट चौराया जाएगी ना। और कोट चौराहे पर जो आपकी ड्राइंग बनी है उस ड्राइंग में 14-15 फीट का नीचे से रास्ता है। 15 फीट में पब्लिक निकल जाएगी क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। सिंगल पिलर पे ही बनाए। सिंगल पिलर पे तो बीच का पार्ट बनेगा ना, बीच के पार्ट का विरोध नहीं है, उसमें तो 90 डिग्री का कर्व आ रहा है, उसकी चीज की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जहाँ उतरेगा कोट चौराहे पे कलेक्टर बंगलों के पहले उतर रहा है और जो दोनों तरफ व्यापारियों के आगे हिंदुस्तान सॉरी डीपी ज्वेलर्स, सोजतिया ज्वेलर्स प्लस सिनाग होटल, होम कंप्यूटर, सामने की सारी दुकानों के आगे 15 से 14 फीट की दीवारें बन रही है और फिर जो सर्विस रोड बनेगा वो 15 फीट का बनेगा। क्या वो ट्रैफिक झेल लेगा? क्या नहीं झेलेगा? प्रतापनगर पे आपने फ्लाईओवर बनाया, करीबन 40 लाख रुपए की लागत से बना। क्या जाम की स्थिति समाप्त हो गई? क्या दिन भर प्रतापनगर पुलिस वहां पर परेशान? वही ड्राइंग ऐसी बने 40 करोड़ की बजाय 80 करोड़ बने। कुमारों के पट्टे से ये अगर एलिवेटेड चढ़ता, फ्लाईओवर चढ़ता और माझी की सराय में उतर जाता तो लोगों को फायदा मिलता नहीं मिलता? आपने 25 करोड़ बचाने के लिए या 20 करोड़ बचाने के लिए ऐसी ड्राइंग बनाई, चढ़े उतरे क्या है? कौन चर्चा करे तब ना। हम तो बोर्ड की बैठक में बोलते हैं ना, लेकिन हमें कहा जाता है कि संगठन की मर्यादाओं में नहीं बोलना है, नहीं बोलेंगे। लेकिन जब आप नहीं मानोगे, हमारी बात को नहीं सुनोगे तो हम जनता के सामने ये मुद्दा उठाकर ले जा रहे हैं। आपने जैसा कहा कि हाईकोर्ट ने नहीं, इसमें हाईकोर्ट को गुमराह किया गया है 100%। हाईकोर्ट पर पहले जो हमारे अधिवक्ता है यूआईटी ने
यूआईटी में डेलीगेट का उन्होंने नक्शा पास करवाया। और बाद में उन्होंने जब पिटीशन लगाई तो जज साहब ने कहा कि मैं इस पिटीशन को नहीं सुनता हूँ, क्योंकि ये तो नक्शा पास आपका डेलीगेट का है। लेकिन यूआईटी और नगर निगम एक है, इसलिए इसको बनाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कोई निर्णय दिया हुआ था, तो जूनियर में हमारे जज साहब उस पर कमेंट्स नहीं करते। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं किसी जज साहब के ऊपर कमेंट्स नहीं करना चाहता। न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देता है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उदयपुर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आज यहाँ पर सिर के ऊपर वो क्यों नहीं लगाई जाती है पैसा? सारे राजस्थान में जयपुर जाओ तो आप एक्सीडेंट ना हो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं? हेलमेट लगाते हैं। उदयपुर में क्यों नहीं लगाते हैं? हमारे उदयपुर की भौगोलिक स्थिति और जयपुर की भौगोलिक स्थिति में फर्क काफी है। हर चीज को देखना पड़ता है। चर्चा तो करो, व्यापारियों को बुलाओ, सीनियर सिटीजन को बुलाओ, इंजीनियर्स को बुलाओ। आज के 5 साल पहले 2012 के अंदर सीनियर सिटीजन और इंजीनियर्स की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा इस रोड पर एलिवेटेड रोड पूर्णतः गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं, सीनियर सिटीजन कह रहे हैं एलिवेटेड रोड को समझो। मैंने आज भी एक ग्रुप के अंदर मैसेज डाला कि मेरे भाई इस ड्राइंग को देखो, समझो, तकनीकी कमियों को देखो और तकनीकी कमियों पर तकनीकी अगर कोई चीज है तो उस पर चर्चा करो। और फिर भी लगता है कि एलिवेटेड बनना चाहिए, तो यार मैं तो एक 5 लाख में एक बंदा मैं भी हूँ और मुझे 4 बार मेरी पार्टी ने पार्षद बनाया, तो मैं उदयपुर के विकास में बातें बन सकता हूँ। गलतफहमी निकाल देनी चाहिए, वो चाहे कोई भी व्यक्ति को। समाचार पत्रों के माध्यम से सब सुनते ना कि कुछ रोड विकास के मामले में शुरू से बाधक बने हुए हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, बाधक तो जो बोलते हैं वो बने हुए हैं, आज दिन तक वो बाधक बनकर सामने आए। अभी भी कह रहा हूँ, करोड़ों रुपए का खर्च व्यर्थ में न जाए। गाड़ी कमाई का पैसा है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से पेड़ पकड़ कर निवेदन करता हूँ, इस पर चर्चा करो, संज्ञान लो। ये उदयपुर पर्यटक नगरी डूबेगी अगर ये एलिवेटेड जो वर्तमान में ड्राइंग की बनी। ऐसा तो कहा जा रहा है जैसे बाहर से टूरिस्ट आए तो सीधा बाहर चला तो सिटी के अंदर नहीं आएगा। अरे मेरे भाई, अगर टूरिस्ट बाहर चला जाएगा तो फिर हमारे अंदर के लोगों का क्या होगा? 18 वार्डों के अंदर जो पब्लिक टूरिस्ट जाता है, चांदपुर किसमें आता है, जगदीश चौक किसमें आता है, सारी विरासत है। बड़ा बाजार किसमें आती है, तालाब पे जाने के लिए पॉपुलेशन कहाँ जाएगी? अगर वहां उतार कर फिर हाथीपोल से अंदर डालोगे तो हाथीपोल पर दबाव बढ़ेगा क्या? और अगर हाथीपोल पर दबाव बढ़ेगा तो वहां पर भी क्या एलिवेटेड बनाओगे क्या? ऐसे छोटे छोटे प्रश्न, छोटे छोटे। सर अभी जैसे आप नगर में महापौर हैं, आप इस सारे लोगों को बुला के चर्चा कर तो सकते हैं। मैंने महापौर जी से निवेदन किया और अब भी कर रहा हूँ। मेरे व्यापारी कल भी पत्र लिखकर उनको कहेंगे, हमारे व्यापारियों के साथ उदयपुर के वरिष्ठ लोगों को बुलाओ, इस पर चर्चा करो। महापौर साहब, मैं आपका बहुत सम्मान किया और करूंगा, क्योंकि आप मेरे पिताजी के बराबर की उम्र के हो और मैं 4.5 साल आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके छाया बन के खड़ा रहा। उसकी वजह से मुझे नुकसान भी बहुत हुआ है। मेरे सहयोगी पार्षद मेरे से नाराज हुए हैं, लेकिन मेरे को क्योंकि महापौर जब संगठन ने बनाया तो मेरा फर्ज बनता है मैं उनका साथ दूंगा। लेकिन हमारी पीड़ा को सुनो, हमारे दुख को सुनो, जनता के दुख को सुनो। आपने कहा ना अभी कि वहां से चढ़ेगा और कहाँ उतरेगा? कलेक्टर बंगलों के अगर उसका मन बिगड़ गया तो नागरा चला जाएगा, तो नुकसान किसको होगा? छोटे मोटे मजदूर का नुकसान। मेरा बहुत विनम्र शब्दों से निवेदन है, मैं आदरणीय कन्हैया साहब के भी पैर पकड़ कर निवेदन करता हूँ, भाई साहब आप उदयपुर में आपने 50 साल तक उदयपुर में राजनीति की है, आप रग रग जानते हो। इस ड्राइंग को आप देखो, आप एडवोकेट हो, आपने राजस्थान देखा है, आप 2 बार गृह मंत्री रहे। अब मैं बोलता हूँ तो गुलाबी भाई साहब को भी लगता है कि भारत विरोध कर रहा है। भाई साहब, हमारे दिल में, मेरे दिल में आपके प्रति क्या सम्मान है, लेकिन जो आपके कुछ लोग जो साये के नाते साथ में है ना, वो राजनीतिक दृष्टि से ईमानदार और सही आदमी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। कोई बात नहीं, मेरे को तो आपने उपमापौर बना दिया, मेरे जीवन में बहुत कुछ हो गया, मेरे को अब कुछ चाहिए भी नहीं। ईश्वर ने को जो मंजूर था वो हो गया। लेकिन हाँ,
ईश्वर को जो मंजूर होगा वही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आदरणीय ठाक साहब से उम्मीद करता हूँ, आदरणीय कटारिया साहब से उम्मीद करता हूँ, बाकी विधायक जी से उम्मीद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते मैं रेगिस्तान के अंदर कमल खिलाऊंगा, ठीक है, उन्हें कैपेसिटी, वो खिला सकते हैं, क्योंकि विद्वान व्यक्ति है, होशियार व्यक्ति है, जनप्रतिनिधि है, वो खिला सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं। इसलिए मेरा कोई कमेंट्स नहीं है, मेरी पार्टी के विधायक है, हमने उनको बनाया है, इसलिए मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। मैं कोई कमेंट्स व्यक्तिगत रूप से नहीं करता। पर आज आने वाली पीढ़ी को हम क्या लेकर जाएंगे? तो ये कच्ची आप उन लोगों से पूछो, मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निकल, जब वो लोग हमें माफ कर पाएंगे फिर तो बस मैं यही कह रहा हूँ। मैं तो उम्मीद की किरण अगर कोई 5% भी है तो क्या तो न्यायालय है और क्या कटारिया साहब है। मैं कटारिया साहब से निवेदन करता हूँ, आप उदयपुर में आपने जो कुछ पाया, इस उदयपुर की मान जनता ने आपको बहुत दिया। इस उदयपुर को सुहाग दो, आपने स्मार्ट सिटी बनाई, निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम करवाया, लेकिन आज स्मार्ट सिटी में जो दुनिया है हमारी, कोई सुनने वाला नहीं, दुखी है। घर से निकलते हैं, घर के बाहर और सीवरेज उफान पड़ता, लेकिन बाहर निकल गया। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं टेलीफोन करूंगा तो मेरे ख्याल से मेरी बात का जवाब नहीं देंगे। मैंने पहले भी व्यापारियों को भेजा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि आपका चैनल भाई साहब भी देखेंगे। निश्चित रूप से मैं भाई साहब से निवेदन करता हूँ, आप उस ड्राइंग को देखो, उसमें परिवर्तन करना, परिवर्तन करो, तो उसके बाद रेडियो बनाओ। क्यों व्यापारी विरोध करेगा? और आपका मैं तो शिष्य हूँ, मैं क्यों विरोध करूंगा? आपने मुझे उपमहापौर बनाया, मैं क्यों विरोध करूंगा? आपने मुझे चैम्बर का अध्यक्ष बनाया, मैं क्यों विरोध करूंगा? लेकिन गलत बात को स्वीकार नहीं करूंगा। ये मेरे गुरु ने, और आज गुरु पूर्णिमा, मेरे गुरु ने सिखाया है, बेटा हाथी की चाल चलो, पीछे की चिंता मत करो, सही होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए। आज नगर निगम में 20 साल से, 3 साल से यूआईटी में मैं ट्रस्टी रहा, कोई 3 रुपए का आरोप लगा के बताया। सेवा करने का एक जुनून था, वो सेवा आज भी करूंगा, कल भी करूंगा। पार्टी उचित समझेगी, दायित्व देगी तो करूंगा, दायित्व नहीं देगी तो भी घर घर जाकर लोगों की सेवा करूंगा। ये मेरा संकल्प है। जीवन का कोई संकल्प होता है जो मैं कर रहा हूँ, हाँ उसके बाद भी भाग्य में होता है तो कोई रोक नहीं सकता है, भाग्य में नहीं होता है तो लाख पटकाओ तो मिलता नहीं है, वो वाली बात है। काम किए जाओ, कर्म करे जाओ, बल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यही बात कहकर मैं मेरी बात को विराम करता हूँ। ये थे पारस सिंघवी उपमहापौर। जनता के मन में जो सवाल उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, उसको लेकर आपने एक एक चीज़ को स्पष्ट किया है कि उदयपुर की जनता को, उदयपुर के बुजुर्ग को, इंजीनियरों को, उदयपुर के बुद्धिजीवियों को साथ लेकर श्राइन को एक बार देख लिया जाए, उसके बाद बनाए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो जनता और सभी से यही निवेदन है कि एक बार सभी लोग, मैं भी निवेदन करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि सभी लोग एक साथ बैठें, अधिकारियों के साथ बैठें, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर इस चीज़ को एक बार सोचें और सोचने के बाद इसको अपना इम्प्लीमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे स्टूडियो में बता रहे इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।